और अब जरा सियासी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त की आईनी इदारे हैं वो भी यूँ कहिए कि एक पोलराइजेशन का शिकार हो चुके हैं। हुकूमती जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुश्तरका एहतजाज किया और उसमें होने वाली तकारीर में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर तनकीद की गई और वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो यहाँ टीवी पर बैठकर हम करेंगे तो हमें तो ना करें हम कर भी नहीं सकते। जो अल्फाज कल इस्तेमाल हुए तकरीरों में मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया उनसे। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी सख्त बातें की। फिर कौमी असम्बली में भी चीफ जस्टिस के खिलाफ शदीद तकारीर की गई, उनके खिलाफ रेफरेंस लाने की तहरीक भी मंजूर की गई। और इसमें मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने खिताब में जहाँ पर PTI पर तनकीद की वहाँ उन्होंने एक बड़ी अहम बात की और वो ये थी कि इमरान खान का मुकाबला नैब के जरिए नहीं बल्कि इलेक्शन के जरिए करना है और इसके लिए हम तैयार हैं। हमारे साथ कौन मौजूद है जी? हमारे साथ फैसल कुंडी साहब मौजूद हैं जो बताएंगे हमें कि ये बयान का मतलब क्या है। प्राइम मिनिस्टर के अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह बखैर। आपको भी सुबह बखैर सर। कल कैसा रहा आप लोगों का धरना एक दिन का? अच्छा रहा। हम PDM की तरफ से इनवाइटेड थे, उन्होंने PDM का बेसिकली था और पाकिस्तान उस पार्टी की लीडरशिप को भी दावत दी थी जिसपे हमने वहाँ पर जाकर नुमाइंदगी की पार्टी के वर्कर और अहदेदारों के साथ। और आपकी कभी महसूस की आप लोग नहीं थे उस। हाँ, ख़त्म क्यों हो गया? हमें तो एक्साइटमेंट की मजीद उम्मीद थी। नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं था कि तो कह रहे थे ना धरने का मतलब तो बैठना है। चीफ जस्टिस साहब जब तक इस्तीफा नहीं देंगे का मतलब तो बैठना है। नहीं, वो एक एहतजाज ही वो था। नॉर्मली अगर आप देखें हमारा पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो पीपल्स पार्टी का है वो हम हमेशा धरने के खिलाफ होते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने देखा हमारा कराची से जब इस्लामाबाद तक भी लॉन्ग मार्च था जी, तो हम बीच चौक पर आके हमने अपना जो तहरीर करके हमें डिस्कस कर दिया। बिल्कुल। PDM क्योंकि हमारी PDM में बहुत सी जमातें हैं, उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि शायद हम बैठें या जाएं और उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने फिर रात को फैसला किया था कि नहीं, हमने अपने एहतजाज रिकॉर्ड करा लिया और हम यहाँ पर धरना नहीं दे रहे और उसके बाद वो चले गए। मैं तो सुबह उठा सोकर तो मैंने कहा शायद चीफ जस्टिस साहब ने रिजाइन कर दिया होगा, फिर पता चला कि नहीं, वो पहले उन्होंने खत्म कर लिया। अब ये जल्दी सो गए थे, कल रात जल्दी सो गए थे। आप जल्दी सो गए थे, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है तो कोशिश करेंगे तकमील हो जाए उसकी। ख्वाहिश मेरी नहीं है, ख्वाहिश तो हुकूमत की है। इस वक्त रेफरेंस देखिए अनफॉर्चुनेटली ये है कि कल मैं वहाँ पर खड़ा था और दो इमारतें खड़ी थी, एक पार्लियामेंट और एक सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं और कौम का ये होता है और आवाम को होता है कि यहाँ पे अदल और इंसाफ मिलेगा, दुरुस्त। और पार्लियामेंट में है कि कानूनसाजी होगी, हमारे लिए कुछ चीज़ें होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दो इंस्टीट्यूशन का टकराव और फिर पॉलिटिक्स अगर आप इदारों में करें, हमारा काम है पॉलिटिक्स करना, हम एक दूसरे को जो भी बुरा भला भी कहें, बैठते भी हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, जो भी करते हैं, और वहाँ पर तो अदल और इंसाफ होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे चीज़ें हुई जिसमें नज़र नहीं आ रहा था। एक देखें, चलो वो कह रहे हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब ने माजी में भी लोगों कहा कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई माजी में, तो जनरल जुमला है, गुड टू सी यू भाई, ये तो मतलब एक नहीं। देखें, अदालतों में जजों के फैसले बोलते हैं, उनकी ज़बान भी होते हैं सर। देखिए, ज़बान नहीं बोलती, लेकिन अगर आप मुझे बोलें कि आप जाएं गुड लक, मतलब है कि कंटेंट में आप लोग नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहेगा वो मानना पड़ेगा, ये भी फिर कहा ना उन्होंने। गुड लक तो कहा, आपकी नसीब, अल्लाह आपको अच्छे नसीब। मुझे पता है आप वकील हैं, बन गई हैं या बन रही हैं। अभी सर मुझे अपने इम्तिहानों की फिक्र है। अच्छा, नीम वकील तो आप एक और इमरान से करवा दे धरना, वो एग्जाम मुलतवी हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। नहीं तो वो मुलतवी ना हो ना, मैं यही कह रही हूँ, कल वाला मतलब मुलतवी ना हो ताकि हम फारिग हो जाएं। उसमें ये है, देखें, चलो वो भी आपकी बात मान लें, आप एक बंदे को रिमांड से उठाते हैं, रिमांड में आपकी फैमिली और आपके वकील नहीं मिल सकते हैं। आप रिमांड से उठाते हैं और कहते हैं आए, और बेल भी नहीं दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि आप इसको ले जाएं फलां जगह पे रखें और सुबह पेश करें, और फिर वही जो मुलजिम है या मुजरिम है अनाउंस करता है कि मैं सुबह कल जो है G13 में खिताब करूँगा, ठीक है, और फिर ऑडियो लीक्स और चीज़ें हैं वो उसमें हम नहीं जाते। तो क्या जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, एज ए प्राइम मिनिस्टर, नॉट एज ए गिलानी साहब, उन्होंने कहा था कि मैं पेश होता हूँ, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, मुझे आम जो पोर्च होता था गाड़ी जाने किसी की जरूरत नहीं। यहाँ तो आप कहते हैं मर्सिडीज़ में लाया जाए और जो है ये नया पाकिस्तान है, एक पाकिस्तान। नाअहली इतने आराम से मान ली थी सबने। क्या चीज़? गिलानी साहब की नाअहली जब हुई तो वो सबने बड़े आराम से मान ली। देखिए, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे वो भी चाहते थे कि कंट्रोवर्सी हो, चीज़ें हों, और वो भी एक अपने आप को पोलिटिसाइज करना चाहते थे और कंट्रोवर्सी और दो इदारों का टकराव हो और चीज़ें। हमने कहा ठीक है, आपने ये कर लिया, क्योंकि हमारा माजी का एक तजर्बा है, हमारे एक मैच्योर सियासी जमात है, हमने माजी में इदारों की चीज़ें देखी हैं। हम तो आज भी उसी अदालत के सामने जब कल खड़े थे, हमने कहा तो यहाँ से इंसाफ मांग रहे हैं। जिस शख्स ने आइन बनाया, मुतफिक आइन दिया, वो आज तक अदालती कत्ल से इंसाफ मांग रहे हैं। आज दे आपकी उस आप लोगों ने क्यों नहीं धरना दिया फिर उस वक्त, जिस तरीके से कल सारे ये लोग दरवाजा तोड़ के उसके ऊपर से चढ़ के गए? वो सुप्रीम कोर्ट नहीं था, सॉरी नहीं था, जिस तो दरवाजे में थे आप लोग, किसी दरवाजे में नहीं, उस पे आ जाते हैं, उस पे भी आ जाते हैं। देखिए, हमारा ये काम नहीं, पीपल्स पार्टी ने कभी ये नहीं कहा, ठीक है, लेकिन हम आज भी कह रहे हैं
कि आप इस अदालत में सब चीज़ों पे 100 मोटो आप लें, आप प्याज पे भी लें, टमाटर पे भी, वाइन की बोतल पे भी लें, लेकिन जिस शख्स ने इस मुल्क को एक मुतफिक आइन दिया वो आपसे इंसाफ मांग रहे हैं, क्यों आप उसको केस नहीं सुन रहे? और आप ये जजेस ने कहा है, जो जज मौजूद थे वहाँ पे, कि अदालती कत्ल हुआ, हमसे गलती हुई है, क्या वो शख्स वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन सुने तो सही ना हमारे केस। अच्छा, अब हालात कोई मुज़ाकरात की तरफ कुछ जा रहे हैं, जिस तरह हमने कल देखा कि वो प्रेस रिलीज भी सामने आई कि जिसमें कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी उनमें ये बाज़गश्त चल रही है कि उन्होंने भी ये कहा कि कुछ मुज़ाकरात कराएं, कुछ इसका टेम्परेचर कम कराएं और उनको बिठाएं साथ। चीफ जस्टिस साहब ने भी यही बात की। अच्छा, फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की अगर हम बयान सुने तो उन्होंने भी कहा कि हम बेसिकली हम आइन के रखवाले हैं और हम इलेक्शन में लड़ने का आर्ट जानते हैं। तो ये चीज़ें क्या आपको लग रहा है कि टेम्परेचर नीचे जाएगा, कोई मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे? पहली बात तो है कि इस मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हाल ही इलेक्शन है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको पहले दिन महसूस किया, और हमने पहले दिन ही कहा था कि हमें डायलॉग्स करने चाहिए, और अपने इत्तेहादी जमातों को भी हम कन्विंस कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहे थे, कुछ हो रहे थे। और फिर पार्लियामेंट में भी खड़े होकर जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने यही बात की कि हमें डायलॉग्स, और फिर एक डायलॉग्स की तरफ हम गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भी पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है। देखिए, आप किसी से ज़बरदस्ती, मैं आपको नहीं कह सकता हूँ ज़बरदस्ती कि आप जाके इधर बैठें और ये चीज़ करें। आपने जो है मतलब है कि अब पोलराइजेशन इतनी बढ़ चुकी है, चीज़ें पॉलिटिकल पोलराइजेशन अनफॉर्चुनेटली इतनी बढ़ चुकी है कि अब हम मुझे नहीं लग रहा कि किस तरह डायलॉग्स होंगे, कैसे डायलॉग्स, कौन सी जमातें। अब देखें इस वक्त सब डेड एंड में है, वैसे सारी जमातें ही डेड एंड में है। मैं समझता हूँ, मैं बल्कि उसी दिन, मैं 2 दिन पहले जब मिसाक जमहूरियत की जो है वो एनिवर्सरी थी, मैंने कहा इस मुल्क को अभी चार्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी चाहिए। देखिए, हमें लोगों को आगे वे फॉरवर्ड देना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हम तमाम इदारों को, अगर हम एक उस पर हों, अगर हम सियासतदान हैं, पार्लियामेंट है, वो अपना काम करे, जुडिशरी अपना काम करे, इस्टेब्लिशमेंट का काम करे, तो ये मुल्क चल सकता है। अगर मैं बोलूँगा कि नहीं मैं एक अच्छा जज बन सकता हूँ, और जज कहे कि मैं अच्छा सियासतदान बन सकता हूँ, और कोई और कहे कि जी हम दोनों बन सकते हैं, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। तो ऐसे में तो फिर अब हम बात करेंगे ना कि सोल्यूशन क्या है। वो सोल्यूशन इंतखाबात ही हैं। अब पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो साहब तो कहते हैं कि हम रेडी हैं उसके लिए, तो क्या पीडीएम में और पीपल्स पार्टी में इस हवाले से कोई इख्तिलाफ है कि कब करना है इलेक्शन वाला मामला? अभी पीपल्स पार्टी या फिर इसी नैरेटिव के साथ जा रही है कि आगे देखेंगे जब होगा? देखें, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू था, और उस पर हमारे बहुत सी इत्तेहादी जमातें मानी भी सही, चलो डायलॉग्स करें, डायलॉग्स आपके साथ बैठे, आप कहें जी, हम कह रहे हैं अक्टूबर, आप कहें नहीं मई, हम कह रहे चलो यार जुलाई, जून जुलाई में कर देखें। वो चीज़ भी मैं समझता हूँ कि अभी उसके बाद इवेंट के बाद मुझे लगता है एज ए पर्सन, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू कि नज़र नहीं आ रही कि ऐसी चीज़ हो, लेकिन फिर भी मुल्कों में जंगें भी होती हैं, बिल्कुल, और मज़ाकरात भी होते हैं। सर, अभी तुर्की में हुआ है इलेक्शन, इतवार को ही हुआ है, जलजिला, 50,000 बंदा मर गया, इन्फ्लेशन की हालत वहाँ पर देखें। वो दूसरी जगह, मतलब इलेक्शन हुआ, अभी अब रन ऑफ इलेक्शन है, लेकिन चीज़ें हैं कि ये चीज़ें इलेक्शन हुए ना, हाँ, ये चीज़ें डायलॉग से होती हैं। अफगानिस्तान में जंग थी, इलेक्शन, मैं उस पर दो राय नहीं है, बिल्कुल। इस चीज़ का हल ही इलेक्शन है, इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। तो आपको लगता है कि अब जो चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ जो रेफरेंस का मामला है, और जिस तरह से उनके खिलाफ ये कल का धरना हुआ, और जो ज़बान ज़ाहिर है वो वीडियोस चल रही हैं, वो हमने भी देखी, आपने भी देखी होंगी, अब इसके बाद जब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, और चलो मई में नहीं हुआ तो जून जुलाई में कराने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन वो बात, तो फिर अब पीपल्स पार्टी का स्टांस है क्या इस सारी सिचुएशन में? मतलब अभी आप लोगों का क्या है? आप पीडीएम के साथ हैं, हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो हुकूमत गलत कर रही है, आप लोग सिर्फ रगड़े जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें आई हैं, जो ऑडियो लीक्स आई हैं, उसके बाद जो फैसले आए हैं उसी मुताबिक आए हैं, जो ऑडियो लीक्स के मुताबिक आए थे। अब हमने तो ख्वाब नहीं क्या फैसले आने, लेकिन जैसी चीज़ें ऑडियो लीक्स हैं उसके बाद वो फैसले हैं, ये चीज़ें मतलब है कि नहीं होनी चाहिए। आप कहें कि जी एक जज कहे और कहे कि जी आप ये चीज़ें हुई पाकिस्तान में, आप इसको मजम्मत करो, उसने कहा नहीं करता हूँ, और फिर आप कहें कि नहीं कर, मतलब है कि एक सीन बना हुआ था, उसने कहा चलो ठीक है करता हूँ, लेकिन अगर मैं गिरफ्तार हुआ तो ये चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ें माजी में अदालतों में ऐसी चीज़ें नहीं। फिर आप बोलेंगे जी आपको 2 हफ्ते तक बिल्कुल प्रोटेक्टिव बेल, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा, ये चीज़ें। लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे, आप अपने वर्करों को गलत, ये तो लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुआ, बेंच ने वो किया फैसला। देखिए, आपका जो मालिक है, आप एक फैसला कर लेती हैं और एक फैसला हो जाता है, और आपका मालिक कहता है कि ये फैसला तो है, ज़रा इसको दोबारा देख लो कैसे होता है, तो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी होता है ना, कि डंडा तो नहीं मारना ना, और पठानों वाला काम तो नहीं करना ना। तो वो कहता है आप देख रहे, मैं इसको रेस्ट हाउस भेज रहा हूँ, 10 बंदे भी रात को मतलब आराम करेंगे, अच्छा सा खाना पाना भी सर्व करें, लेकिन वैसे तमाम सहूलियात भी दें, और उसके अब ये देखें, ये इदारे और ऐसी चीज़ों पे मैसेजिंग होती है, ये नहीं होती कि मैं आपको जो है वो कर रहा हूँ, क्या नाम है, आप इसको देखें, इशारा ही काफ़ी था। और फिर आप अनाउंस कर दें कि कल मैं खिताब करूँगा, तो बात साफ थी। और फिर मुझे बड़ा अफसोस हुआ
कि चीफ जस्टिस ने उधर एक्शन नहीं लिया जब हाई कोर्ट के प्रीमिस में खड़े होके इमरान खान ने जिस तरीके से एक इदारे को तनकीद का निशाना बनाया, उसके हेड को तनकीद का निशाना, चाहिए तो यह था कि चीफ जस्टिस पूछते कि आपने हमारे इदारे में खड़े होकर, मातहत इदारे में खड़े होकर ऐसी किस्म की एक इदारे के खिलाफ क्यों स्टेटमेंट दी? बिल्कुल आप करें, आप लग रहे हैं पॉलिटिक्स। जी जी, पॉलिटिक्स अलग है और ये लेकिन जो चीज़ हो रही है इस मुल्क में हो रही है, मैं समझता हूँ माजी में ऐसी नहीं, बड़ा अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से हमारे सरकारी अमला को, चाहे हमारे फौजी तनसीबात थी, चाहे हमारे क्या क्या कुछ था, उसको अगर आप देखें आज दुश्मन वाले क्या करें, आप इंडिया के चैनल्स खोलें आज क्या करें। सर आखिरी चीज़ मुझे ये बताएं कि अब ये रेफरेंस दायर किया जाएगा तो इसमें पीपल्स पार्टी कहाँ पर खड़ी हुई होगी? मैं ये नहीं कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट सारी है, शख्सियात हो जाए, पोलिटिसाइज हो जाए और इस किस्म की पोलराइजेशन हो जाए, तो मैं नहीं समझता कि आप कहें कि जी अब हम कहें कि जी नहीं आप जो कुछ कर रहे हैं आप करते रहें और हम बर्दाश्त करते रहें। क्या नैब को ख़त्म होना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू 2008 से 13 तक आपने भी देखा कि हमारे दौर हुकूमत में कोई नैब नहीं थे, कोई पॉलिटिकल वो नहीं थे, और हमारा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि नैब को ख़त्म होना चाहिए। पहले भी था और आज भी है। नैब जो है वो सिर्फ अगवा बराए तावान का एक इदारा है। आपको पकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, भाई आपने नहीं सर मुझे क्यों पकड़ लिया खामखा? चलो मुझे आजकल ऐसी बात भी ना किया करें, कबूलियत की कोई घड़ी हो जाए टेंशन हो जाती है। उसमें ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कहें जी इसके ऊपर 10 अरब रुपए की करप्शन की चार्ज सही है, आपने 1 अरब दे दिए, 9 अरब क्लियर हो गए, बिल्कुल ठीक है, तो अगवा बराए तावान नहीं होगा। तो अब उस नैब को खत्म करने के लिए इस वक्त हुकूमत ने जो एक तो कवानीन बदले, देखिए हमारा आज भी पॉइंट ऑफ व्यू अपने इस इत्तेहादी हुकूमत में कि इस चीज़ को नहीं होना चाहिए। हमने पहले भी कहा था जब अपोजिशन में थे, हम आज भी कह रहे हैं कि ये देखिए माजी में जब थे हम अपोजिशन में थे तो लोग मिनिस्टर आ जाते थे जी अगले हफ्ते फलाह पकड़ा जाएगा, अगले हफ्ते फलाह पकड़ा जाएगा, विकेट गिरने वाली है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कुछ इस चीज़ों में ऐसे इदारों में फिर कुछ जेन्युइन चीज़ें होती हैं और मेजॉरिटी फिर जो है वो जेन्युइन नहीं होती। तो क्या हम ये देख सकते हैं कि इस दौरे हुकूमत में जब तक इलेक्शन नहीं होते उस वक्त उससे पहले कोई कानून साजी ऐसी हो कि जिससे नैब खत्म हो सके? आप दुआ करें बिलावल साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाए तो फिर खत्म करें, फिर उसके बाद उसके लिए तो सर आपको शहबाज शरीफ साहब से बात करनी होगी, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम पूरे पाकिस्तान की आवाम से बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब से, लेकिन इलेक्शन होंगे तो करेंगे। हम तो हमारा नहीं, हमारा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस इत्तेहादी हुकूमत इस साल वैसे होंगे इलेक्शन होंगे जी, या आगे की कहानी है कोई? नहीं मैं वैसे नहीं, मैं इमरजेंसी और वो इस तरह की बातें भी हो रही हैं, तरह की बातें। देखिए इस्लामाबाद एक शहर है अफवाहों का। आप जिस कैफे में जाएं मुख्तलिफ कहीं पे खुदा न खासा मार्शल लॉ लग रहा है, कहीं पे इमरजेंसी लग रही है, कहीं पे निगरान हुकूमत बन रही है, कहीं पे टेक्नोक्रेट बन रहे हैं, मुख्तलिफ काबिने बन रही है, बंदा परेशान होता है कौन सी काबिने में चला जाए। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे।